हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम सवाल करते हैं प्रतिशत के कुछ आगे के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो सवाल दिया गया दोस्तों कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब 20% मत थे वो खराब हो गए, वो किसी को ना तो वो हार में गए ना वो जीत में गए, तथा जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला और 96 वोटों से चुनाव जीत गया। तो हमें कुल मतों की संख्या बतानी है कि कुल मतों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह के सवालों में हम मानते हैं कि कुल मत 100% थे। कोई भी संख्या अपने आप में सबसे पहले क्या होती है, 100%। तो हम मानना लिखते हैं यहाँ पर कुल मत 100%। अगर हमारे 100% थे कुल मत, तो 100 में से दोस्तों 20% अवैध घोषित हो गए। तो 20% क्या थे, अवैध। तो 20% कम करेंगे, 100 का 20% 80, तो कितना बचा दोस्तों, 80%। तो 80% थे दोस्तों, वो क्या बचे, वैध मत। और आगे क्या बताया गया कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। तो वैध मतों का 70% दोस्तों वो 80 का 70% मिला, ना कि 100 का, क्योंकि वैध मत वो 80 हैं, 20% तो अवैध ही हो गए। तो 70% मिला। अगर 70% वाला जीतता तो हारने वाले को कितने मिले, 30%। 70 में से 100 में से 70 जाएंगे, 30%। अगर 70% वाला जीतता तो सीधी सी बात है कि 30% वाला हार गया। और आगे बताया कि दोस्तों 96 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मत ज्यादा है दोस्तों, उसके आए 96। और यहाँ पर कितने ज्यादा है दोस्तों, यहाँ पर है 40% मत ज्यादा। अगर 40% ज्यादा है तो हमें 80 का 40% निकालेंगे। 80 का 40% होगा दोस्तों, प्रतिशत के लिए 100। इस जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, तो ये होगा दोस्तों 32। वो 32 वोटों से चुनाव जीत गया। और प्रश्न में बताया गया है कि वो कितने मतों से जीता। 32 की वैल्यू दी गई है दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार 9600। तो एक की वैल्यू आएगी हमारी 9600 बटा 32। और हमें क्या बताना था दोस्तों कि कुल मतों की संख्या बताओ। तो कुल मत हमने कितने माने थे पहले, 100। तो गुणा 100। तो यहाँ से काटेंगे तो 32 से 3 कट जाएगा। तो कुल मत थे दोस्तों हमारे 30,000। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए फिर से करते हैं इस सवाल को। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। हमें 100 माने थे, 20% अवैध हो गए तो 80% वैध बचे। और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। अगर 70% वैध थे तो 30% हारने वाले को मिला, तो वो 40% ज़्यादा वोट ले गया। तो हमें 80 का 40% निकालेंगे, ना कि 100 का, क्योंकि वैध मत है वो 80 का है। 80% हैं तो 80 का 40% 32। तो 32 की वैल्यू दी गई है, 32 यूनिट की वैल्यू 9600। एक यूनिट की वैल्यू 9600 बटे 32, और हमने 100 माना था कुल, तो गुणा 100। तो हमारा आंसर आएगा 30,000। कि चुनाव में कुल 30,000 मत थे। इस सवाल को हम दोस्तों एक बिल्कुल बहुत ही छोटे तरीके से करते हैं, जो आपको अच्छा लगे बता देना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, कुल मत x मान लेते हैं। कुल मत इक्वल टू x। 20% अवैध हो गई। तो दोस्तों हमें पता है 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। अगर 5 कुल मत थे 5, उसमें से एक अवैध हो गया तो कितने बचे, 4। 4 बचे। और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। अगर 70% मिला तो हारने वाले को मिले 30%। 70% वाला जीता तो हारने वाले को मिले 30%। तो वो जीता दोस्तों 40% से। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 40/100। 20 से काटेंगे
2/5। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि x थे, कुल मत थे हमारे x इंटू 20% अवैध हो गए, तो यानी 1/5, 5 में से एक अवैध हो गया तो 4 बचा, तो वैध मत हुए 4, कितने में से 5 में से। और 40% से वो जीता, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आई 2/5, तो इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे। और कितने से जीता हो, 9600 से। इसको अब हम इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ से कटेगा 2400 से, यहाँ से कटेगा 1200 से, तो x की वैल्यू आएगी 1200 इंटू 5×5 = 25। इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 30,000 मत। तो आप दोस्तों कोई भी एक तरीका से आप सवाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला तथा 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला और वह 5600 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताओ। वही सवाल है दोस्तों। चलिए हम करते हैं कि कुल मत मान लेते हैं 100%, और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% इसमें से कम होंगे, तो पीछे बचे दोस्तों 80%। अब इन 80% मतों में से 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 12.5%, 12 सही 1/2% अवैध। अब दोस्तों 80 का 12.5% होता है, वो होता है दोस्तों 10। आप कर भी सकते हैं इसको, प्रतिशत का गुणा में 100, एक 10 पॉइंट के नाम का, तो 25 से काटेंगे 5, 4, और ये कटेगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो 80 का 12.5% होता है दोस्तों 10, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना बचा पीछे, 70% थे हमारे, क्या बच गए, वैध मत बच गए। और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, तो कितना मिला जीतने वाले को, 60%। तो हारने वाले को मिले दोस्तों 40%। तो कितने से जीता, 20% से। 20% से वो चुनाव जीत गया। तो 20% दोस्तों 70 का लेंगे हम, ना कि 100 का, क्योंकि वैध मत है हमारे वो है 70। तो हम 70 का 20% निकालेंगे, तो वो होगा दोस्तों 14। आप कर भी सकते हैं। तो 14 यूनिट की वैल्यू थी दोस्तों हमारी क्वेश्चन के हिसाब से 5600। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 5600/14, और 100 थे कुल, तो 14 चौका 56, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 40,000 मत। तो कुल मतों की संख्या है दोस्तों 40,000। चलिए फिर से करते हैं इस सवाल को कि इस 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 में से 20% घटाएंगे तो 80%, और 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। तो 80 में से 12.5%, यानी कि 80 का 12.5% होता है दोस्तों 10। तो पीछे बचे 70%, ये बचे हमारे वैध मत जो कि मान्य होंगे। और इन्हीं वैध मतों का जीतने वाले को 60% मिला, और हारने वालों को मिला दोस्तों अपने आप 40%, तो वो 20% से चुनाव जीत गया। तो 70 का 20% होता है दोस्तों 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू दी गई है प्रश्न में 5600। एक की निकालेंगे तो हम आएगा 5600/14 और गुणा में 100, तो आंसर आ गया दोस्तों 40,000 मत। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। दिया गया था कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, कुल मत मान लें हमने x। तो 20% ने मतदान नहीं किया, 20% का मतलब 1/5,
एक ने मतदान नहीं किया 5 में से, और 12.5% ने 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 8 में से एक वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, तथा जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। तो 60% मिला तो हारने वाले को कितने मिले दोस्तों, 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 40%। तो कितने से जीता, 20% से। और प्रश्न के हिसाब से वो जीता दोस्तों 5600 से। तो हम अब करते हैं कि कुल मत थे x में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 5 में से एक ने नहीं किया, तो 4/5। और 12.5% मत अवैध घोषित हो गई, तो एक वोट क्या हुआ है, वो अवैध हो गया, तो 7/8। तो कितने से जीता, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5, तो गुणा में 1/5, और इक्वल टू किसके, 5600 के। अब हम इसको काटेंगे, 7 से कटेगा, 7 से 8, तो 4 से 2, तो इधर बचा दोस्तों 200। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 200 इंटू, ये नीचे उस साइड जाके ऊपर गुणा में चले जाएंगे, 5 गुणा 8 गुणा 5। तो x की वैल्यू होगी दोस्तों हमारा 40,000। तो कुल मत होंगे 40,000। जो आपको अच्छा लगे आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, दोनों ही बड़े आसान तरीके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई की रस्सी है। 10% रस्सी चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई, और 270 मीटर रस्सी उसके पास अभी भी बची हुई है। तो बताओ कि शुरुआत में रस्सी की लंबाई क्या थी। तो वही सवाल है दोस्तों, लैंग्वेज अलग है बस। तो मान लो कुल रस्सी कितनी थी, 100%। वही सवाल, कुल रस्सी थी हमारे पास 100%। अब 100 में से वो बता रहा कि 10% चोरी हो गई, तो 10% क्या हो गई, चोरी। तो 100 का 10% 10, तो घटाएंगे तो कितने बची, 90। और उसने बताया है कि बची हुई में से 70% बेच दी गई, तो 90% में से उसने 70% क्या कर दी, बेच दी गई, बेची गई, 70% बेची गई। तो शेष कितने बची दोस्तों उसके पास, अगर 70 बेची गई तो शेष बची 30%। तो क्वेश्चन में कितने शेष बची है उसके पास, 270 मीटर। अगर 90 में से 30%, 90 का 30% उसके पास शेष बची, तो 90 का 30% हम निकालेंगे तो दोस्तों वो होता है कितना, 27। 27 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमारे क्वेश्चन में, कितनी, 270। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो होगी दोस्तों 270/27। तो उसने क्या पूछा था कि शुरुआत में रस्सी की लंबाई कितनी थी, हमने 100% मानी थी, तो गुणा भी किससे करेंगे, 100 से। 27 से 27 कैंसिल, तो 1000 मीटर। तो उसके पास दोस्तों 1000 मीटर की रस्सी थी स्टार्टिंग में। तो चलिए फिर से करते हैं इस सवाल को, कि एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई की रस्सी थी, 10% रस्सी चोरी हो गई। 100% हमने स्टार्टिंग में मानी, 10% चोरी हो गई, तो 90% उसके पास शेष बची। 90 में से वो कह रहा है कि 70% रस्सी बेच दी गई, और बेचने के बाद उसके पास अभी भी 270 मीटर रस्सी बची हुई है। तो हमारे पास कितने बची, 30%। और 90 का 30% निकालेंगे तो होगा 227। 27 यूनिट की वैल्यू होती है 270। एक की वैल्यू 270/27 गुणा में 100, कैंसिल करेंगे 27 से 27। तो 100 ये था, 10 ये थी, कितना हो गया, 1000 मीटर रस्सी उसके पास शुरुआत में